सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। ये नशे का शुरूर दोनों को छाने लगा था। नशे की सबसे बुरी या अच्छी बात यह है कि नशा आप पर कब्जा कर लेता है। आपकी सोच उसकी गिरफ्त में पूरी तरह आ जाती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। आदित्य को बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा नशे को और भी बढ़ा रही थी। उनकी कुछ दूरी पर ही एक आदमी रेडियो में फिल्मी गाने सुन रहा था। सारा माहौल जादुई सा हो गया था और इसी जादुई माहौल में वे दोनों भूल गए कि उनकी बस फिर से चलने को तैयार हो गई है। ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया। उन दोनों को छोड़कर सारे मुसाफिर एक बार फिर से बस में बैठ गए और बस अपनी मंजिल की ओर चल दी। इस बात से अनजान मोहित और आदित्य अब भी बातें कर रहे थे। आदित्य मोहित से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में और डिटेल से पूछ रहा था। आदित्य ने आज तक एक भी लड़की नहीं पटाई थी। हाँ, बगल वाले कर्नल आंटी की बेटी स्नेहा को वो चाहता था। उसे उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया था। बाद में उसे पता चला कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मोहित आदित्य को लड़की पटाने की टिप्स दे रहा था। उसने बताना शुरू किया, अबे लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, उनसे इमोशनल बातें करो। 2-4 आइसक्रीम और 1-2 फिल्म, बाकी मामला सेट। आदित्य मोहित की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसकी इन बातों में उसे जरा सा भी दम नहीं लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मोहित सही कह रहा है तो वो तो अब तक कई लड़कियां पटा चुका होता। थोड़ी देर बाद मोहित ने कहा कि वो थोड़ा हल्का होकर आता है। वो अंधेरे में हल्का होने चला गया। इधर आदित्य की नजर अब जब अपनी बस पर गई तो वो तो जा चुकी थी। उसने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि सारा सामान उसी में पड़ा था। मोहित जब लड़खड़ाते हुए हल्का होकर उसके पास आया तो उसने ये सारी बातें उसे बताई, जिसे सुनकर वे दोनों खूब हंसे। बस के चले जाने के बाद लाइन होटल अब सुनसान सा हो गया था। इक्का दुक्का लोग ही वहां दिख रहे थे। मोहित को अब जोरों की नींद आ रही थी। वह वहीं खाट पर लेट गया, लेकिन आदित्य की आंखों से नींद कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद एक छोटी कार उस लाइन होटल में आकर रुकी। उस कार में से एक बहुत खूबसूरत लड़की, जिसका नाम चांदनी था, वो बाहर आई। आदित्य को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने ये चेहरा कहीं देखा है, लेकिन कहा वो उसे याद नहीं आ रहा था। वह लड़की भी चुपके से उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो उसके पास आई और कहा, तुम अनुष्का के भाई हो ना? तुम अनुष्का को कैसे जानती हो? मैं और अनुष्का एक ही क्लास में थे। पर मैंने तो तुम्हें कभी भी उसके साथ नहीं देखा। अरे मैं लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती थी, इसलिए शायद तुमने मुझे नहीं देखा होगा। मोहित के साथ तुम क्या कर रहे हो? इस सवाल को सुनकर आदित्य का दिमाग चकरा गया कि वो मोहित को भी जानती है। तब चांदनी ने कहा, मोहित को कौन नहीं जानता? शराब पीना, अय्याशी करना और लड़कियों की जिंदगी से खेलना, यही तो इसका शौक है। इसने मेरी भी जिंदगी तबाह की है। इसके चक्कर में मुझे अबॉर्शन भी करवाना पड़ा। आदित्य चांदनी के चेहरे को गौर से देखने लगा। उसे अब याद आ गया था कि उसने ये चेहरा कहाँ देखा था। कुछ देर पहले ही तो मोहित ने उसकी तस्वीर उसे दिखाई थी। आदित्य के चौंकने का सिलसिला यही नहीं रुका। जब चांदनी ने उसे ये बताया कि मोहित उसकी बहन अनुष्का को अपने जाल में फंसा चुका है, तो वो चांदनी की तरफ अविश्वास की नजर से देखने लगा। चांदनी ने अपने मोबाइल में कैद मोहित और अनुष्का की तस्वीर जब उसे दिखाई तो उसका खून खौल गया। अपनी जिस बहन को वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो बहन इस बदमाश के प्यार में पागल है, ये सोचकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था। अभी वो भी तो कुछ देर पहले इसकी बातों में आकर शराब और सिगरेट पी रहा था, लड़कियों को पटाने की टिप्स ले रहा था। उसने मन ही मन ये तय कर लिया कि वो अपनी बहन की जिंदगी तबाह होने नहीं देगा। चांदनी को मोहित पर बहुत गुस्सा था। वो ये बात जान गया था, इसलिए उन दोनों ने मोहित को मारने का प्लान बनाया। रात अब काफी गहरी हो गई थी। मोहित नशे में अब भी लेटा हुआ था। उन दोनों ने मिलकर मोहित को चांदनी की कार में डाला और उसकी हत्या को अंजाम देने निकल पड़े। आदित्य को बार बार अपनी बहन का मासूम चेहरा याद आ रहा था। नशे में तो वो खुद भी था, इसलिए उसे पता नहीं था कि वो कितना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है। रास्ते में ही चांदनी ने एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकी। उसने डिक्की को खोला और उससे लोहे का जैक निकाला और आदित्य को देते हुए कहा कि वो अपनी भड़ास निकाल ले।
नशे में धुत आदित्य ने लोहे के उस जैक से कई सारे वार मोहित के सिर पर किए। उसके सिर से खून बहने लगा। वह वहीं जमीन पर तड़पने लगा और थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। रास्ते में ही उन दोनों ने मोहित की लाश को एक खाई में फेंक दिया। आदित्य दिल्ली के अपने कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर चुका था। वो सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन एक रात कुछ पुलिस वाले उसके कॉलेज में पूछताछ करते हुए पहुंच गए। चांदनी भी उसके साथ थी। आदित्य समझ गया कि पुलिस को उसके द्वारा की गई हत्या का पता चल गया है। शायद चांदनी ने ही उन्हें यह बताई है। आदित्य उन्हें देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर ही दम लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। पूरे शहर को यह पता लग गया कि उसने हत्या की है, बहुत ही बेरहमी से हत्या की है। जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। अनुष्का का रो रो कर बुरा हाल था। उसके मम्मी पापा तो कोर्ट रूम में ही बेहोश हो गए। फांसी का दिन आ गया। जल्लाद उसे फांसी की तख्ती तक ले गया। उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, लेकिन वो खामोश रहा। जल्लाद ने उसके मुंह पर काला कपड़ा पहनाया और फांसी का फंदा उसके गले में डाला। थोड़ी देर बाद जल्लाद ने फांसी देने वाला लीवर खींचा। उसका शरीर तड़पने लगा। वह जोर से चीखने लगा। अचानक उसकी आंख खुल गई। आदित्य ये सब सपने में देख रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि सब कुछ सच में उसके साथ घट रहा है। उस दिन के बाद आदित्य के दिमाग में एक बात और चलने लगी कि उसके द्वारा की गई हत्या का सिर्फ एक ही सबूत है, और वो है चांदनी। क्या पता कल को उसका यह सपना सच हो जाए और चांदनी पुलिस को सारी बातें बता दे। आदित्य के दिमाग में यह डर घर कर गया। उसने चांदनी को रास्ते से हटाने का सोचा। उसने उसे एक रात फोन किया और उससे कहा कि उसे कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। यह कहकर उसने उससे मिलने की इच्छा जताई। चांदनी के घर वाले बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने घर पर ही बुला लिया। रात का समय था। आदित्य पूरी तैयारी के साथ चांदनी के घर गया। उसने रास्ते में जमकर शराब पी और एक चाकू खरीदा। शराब का नशा अब उस पर पूरी तरह हावी हो गया था। 10:30 बजे रात को वो उसके घर पहुंचा। चांदनी ने दरवाजा खोला। शराब का नशा इतना अधिक था कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। चांदनी को जब उसने देखा तो उसके अंदर का शैतान जाग गया। उसने अपना नियंत्रण खो दिया और चांदनी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वासना उस पर पूरी तरह हावी हो गई थी। चांदनी ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ खींचकर मारा। तुम भी उस मोहित की तरह ही हो। उसने प्यार का आडंबर रच के मुझे हासिल किया और तुम जबरदस्ती से मुझे हासिल करना चाह रहे हो। आदित्य गुस्से से भर गया। उसे यह बात अखर गई कि कैसे एक कमजोर लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने चाकू निकाला और ताबड़तोड़ उसके पेट में मारने लगा। वह दर्द से चीखने लगी और किसी तरह उसके शिकंजे से निकलकर भागने लगी। आदित्य भी उसके पीछे पीछे भागा। अपनी जान बचाने के लिए चांदनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां भागे। चांदनी घर के बाथरूम में घुस गई, लेकिन आदित्य भी उसके पीछे आ गया और उस पर फिर से राक्षस की तरह चाकू से हमला करता रहा। चांदनी बाथरूम के टब में गिर पड़ी। पूरा टब खून से भर गया। वह तड़पने लगी। आदित्य, क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों? चांदनी मर गई। उसकी लाश टब के ऊपर तैरने लगी। आदित्य ने उसकी लाश को घर के ट्रॉली बैग में डाला और रास्ते में एक नाले में फेंक दिया। अगले दिन जब हॉस्टल में उसकी नींद खुली तो उसे पापा की कही वो बात याद आ रही थी, जब वो पहली बार दिल्ली आ रहा था। बेटा, बाहर तुम्हारा कोई गार्डियन नहीं होगा, इसलिए कोई गलत काम मत करना। जो भी करना उसे करने से पहले कई बार सोचना। उन बातों को याद करने का अब कोई फायदा नहीं था। 2 लोगों का खून उसके हाथों से हो गया था, लेकिन वो चाहकर भी उन दोनों की हत्या की बात को भूल नहीं पा रहा था, खासकर चांदनी की हत्या की। उसे हमेशा ऐसा लगता कि चांदनी उसे घूर रही है, चाहे वो अपने कॉलेज में होता या हॉस्टल में। उन घूरती आंखों से पीछा छुड़ाने के लिए वो हर दिन शराब पीने लगा, लेकिन वो चांदनी से अपना पीछा छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके बाद चांदनी उसे हर दिन दिखने लगी। यही नहीं, उसे हर दिन आईने में अपने 10 सिर नजर आते। आदित्य पर मुकदमा चला, उसे फांसी की सजा हुई, लेकिन अब भी हर दिन उसके साथ यही सब हो रहा था। हर दिन उसे चांदनी दिखती और अपना 10 सिर भी। आधी रात को भी वो जेल में चीखने लगता। उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया गया। उसे नींद की गोलियां दी जाने लगी।
लेकिन उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। कैदियों को एक दिन रामायण की कथा सुनाई जा रही थी। आदित्य चुपचाप उस कहानी को सुन रहा था। रावण वाला प्रसंग तो वो पहले भी जानता था, लेकिन उस दिन जब जेल में रावण के प्रसंग को सुनाया जा रहा था तो वो फिर से पास्ट में चला गया। काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, मद, जलन, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता, अहंकार से भरे रावण के पात्र में वो खुद को देखने लगा। उसे अब उन 10 सिरों का मतलब समझ में आने लगा जो हर दिन वो आईने में देखा करता था। और सच में तो यही था ना। कुछ दिन पहले तक तो वो आम लड़के की तरह था, लेकिन उसके अंदर का रावण उस पर कब्जा करना चाह रहा था। वो हर पल ताक में रहता कि कब वो उस पर हावी हो जाए। आदित्य के बस के सफर में उसका रावण उस पर हावी हो गया। हम सबका रावण ताक में रहता है कि वो कब हमें अपना दास बना ले और वो जोर से अट्टहास कर सके हम पर, और हमारी पराजय का उत्सव वो मना सके। हम सबके भीतर 10 सिर होते हैं। हम सबके भीतर रावण होता है, और सौभाग्य से राम भी हमारे भीतर ही होते हैं। यह आप तय करिए कि आप राम को जीतते देखना चाहते हैं या रावण को। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें